हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं जय किया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं एक प्यारा सा टॉपिक लेके जिसका नाम है लॉजिक गेट। वैसे ये लॉजिक गेट का जो टॉपिक है वो हमारे टेक्स्ट बुक से निकल चुका है, पर चूंकि हमारी एनसीईआरटी के अलावा भी एक एग्ज़ाम होती है जिसका नाम है नीट के अंदर ये वाला टॉपिक आने वाला है। इस वजह से मैं आपको ये वाला टॉपिक सिखाऊंगा। आज पहले टॉपिक सीख लेते हो और नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो लॉजिक गेट आते हैं उसमें सबसे पहला जो लॉजिक गेट है बच्चों वो है हमारा और गेट। अब लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट का काम होता है लॉजिकल ऑपरेशन करना। आपको पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर दो तरह की लैंग्वेज होती है, मतलब लैंग्वेज होती है सिर्फ एक बाइनरी। 0 और 1 उसके स्टेट होते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट या मिनिमम वैल्यू, 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट या मैक्सिमम वैल्यू। अब और गेट के अंदर दो इनपुट है ए और बी और एक आउटपुट है वाई। अच्छा, यहाँ पर कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन होगा वो शो करता है उसका बुलियन इक्वेशन। तो इसका जो बच्चों बुलियन इक्वेशन है ये होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब कि यहाँ पर जो आप दो इनपुट दे रहे हो इन दो इनपुट का एडिशन होने वाला है। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ट्रूथ टेबल। तो चलिए अपने ट्रूथ टेबल सीख लेते हैं। ओके, ट्रूथ टेबल में ध्यान रखिएगा कि कितना आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बच्चों पॉसिबिलिटी हो सकता है 2 पावर n। यहाँ पर जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इनपुट्स को। मतलब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स है 2, तो 2 पावर 2 मतलब 4 पॉसिबिलिटीज है। कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज है? लेट मी एक्सप्लेन दिस। चलो बच्चों, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपकी जो स्विच ए है वो ऑफ कंडीशन में है, स्विच बी भी ऑफ कंडीशन में है। तो दोनों ऑफ कंडीशन में होने की वजह से 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब आपका जो आउटपुट है वो 0 मिलेगा। सेकेंड, सपोज करो स्विच ए ऑफ है और स्विच बी ऑन है। स्विच ए ऑफ है और स्विच बी ऑन है, तो 0 + 1 आंसर होगा 1। ओके, थर्ड ऑप्शन, सपोज करो ए स्विच ऑन है, बी स्विच ऑफ है, तो 1 + 0 का भी आंसर होगा 1। अब बच्चों, एज आई टोल्ड यू अर्लियर के बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर 0 और 1। तो अगर मैं यहाँ पर दो कंडीशन डालूं 1 और ये भी 1, तो इसका 1 + 1 2 नहीं होगा। इसको अपन कंसिडर करेंगे मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम। अगर दो मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करोगे तो फाइनल आंसर भी मैक्सिमम मिलेगा। दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा 1। तो जो और गेट है उसका आउटपुट है वो आपको इस हिसाब से मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर गेट अगर दो इनपुट 0 है तो ही आपका आउटपुट 0 मिलेगा। बाकी सारी कंडीशन के लिए आपके आउटपुट 1 मिलेंगे। चलिए दूसरा लॉजिक गेट समझते हैं अपन। दूसरा लॉजिक गेट जिसका नाम है एंड गेट। ओके, अब ये उसका सिंबल है। किसी भी गेट का सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो ड्रॉ किया है वो आपका बच्चों सिंबल है। अब कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन होने वाला है वो बुलियन इक्वेशन से पता चलता है। तो यहां पर बुलियन इक्वेशन होगा आपके पास a.b।
मतलब कि यहाँ पर हम दो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन करने वाले, हम दो इनपुट का बच्चों क्या करने वाले, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी 4, क्योंकि दो ही इनपुट है। y इज इक्वल टू a डॉट b। ओके, चले फॉर एग्जाम्पल स्विच a ऑफ, स्विच b ऑफ, स्विच a ऑफ, स्विच b ऑन, स्विच a ऑन, स्विच b ऑफ, स्विच a ऑन, स्विच b ऑन। तो 0 इंटू 0 मल्टीप्लीकेशन रूल, 0 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन रूल, 1 इंटू 0 मल्टीप्लीकेशन रूल, 1 इंटू 1 आंसर होगा 1। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास एंड गेट दिया गया है तो बच्चों एंड गेट के अंदर जब तक दो इनपुट का आंसर 1 नहीं है तब तक फाइनल आउटपुट का आंसर 1 नहीं होगा। चलिए तीसरा गेट है जिसको अपन नॉट गेट बोलते हैं। अब नॉट गेट है वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बच्चों किया गया है दैट इज कॉल्ड बबल। अगर ट्राइंगल के साथ बबल है तो ये आपका नॉट गेट होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। अब कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है ये उसका बुलियन इक्वेशन से पता चलता है। तो इसका जो बुलियन इक्वेशन है y इज इक्वल टू y बार, इसका जो ट्रूथ टेबल है y और y बार, ठीक है। यहां पर एक इनपुट होने की वजह से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होंगी दो। ओके, 0 और 1, मतलब अगर आप इनपुट में 0 दोगे और या तो आप इनपुट में 1 दोगे। अगर आप इनपुट में 0 देते हो तो आउटपुट में हो जाएगा 1, और अगर आप आउटपुट में इनपुट में 1 देते हो तो आउटपुट में हो जाएगा 0। हमारे गुजराती में बच्चों कहावत है, कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब जो बोलते हैं उससे कुछ उल्टा ही करते हैं, जिनको हम नॉट बोलते हैं। तो ये भी उसी के जैसा है, हम जो इनपुट दे रहे हैं उसका कुछ ऑपोजिट ही आउटपुट दे रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉट गेट। ठीक है बच्चों, अब देखो बात आ रही है हमारे अगले गेट की जिसका नाम है नॉर गेट। तो बच्चों नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट्स। फर्स्ट गेट इज और प्लस नॉट। तो नॉट का एंड और दोनों मिलकर उसका नेम बना है नॉर गेट। ओके, अब ये उसका सिंबल है। पर इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो बच्चों कुछ इस तरह से होगा। सी दिस इज योर बोथ इनपुट। अच्छा, ये आपका और गेट हो गया। इसका जो आउटपुट है इसको हमने दिया इनपुट ऑफ नॉट गेट। तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले प्रोसेस और गेट में होगा। ये जो प्रोसेस होकर आपका फाइनल मिला वो जाएगा नॉट के इनपुट में, और नॉट के इनपुट से आपको फाइनली आउटपुट मिलेगा। इसी वजह से इसको नॉर गेट बोला जाता है। नॉर गेट का जो ऑपरेशन होने वाला है उसका जो बुलियन इक्वेशन होता है दैट इज गिवन बाय y इक्वल टू a प्लस बी बार। अच्छा, इसका जो ट्रूथ टेबल होगा, चलिए हम ट्रूथ टेबल भी समझ लेते हैं। अब सबसे पहले बच्चों आप ध्यान रखोगे a b का एडिशन होता है a प्लस बी, और फिर हमारे पास आएगा a प्लस बी बार। एक स्टेप हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया, पहले a प्लस बी किया और उसके बाद a प्लस बी बार किया। देखिए, तो स्विच a ऑफ, स्विच b ऑफ, स्विच a ऑफ, स्विच b ऑन, स्विच a ऑन, स्विच b ऑफ,
स्विच ए ऑन, स्विच बी ऑन। ओके, 0 प्लस 0 मतलब 0, 0 प्लस 1 मतलब 1, 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 प्लस 1 एज आई टोल्ड यू 1। अच्छा, अब बार लग रहा है, बार लग रहा है मतलब जो है उसका उल्टा होगा। जैसे 0 है तो 0 का आंसर हो जाएगा 1, 1 है तो उसका आंसर हो जाएगा 0, 1 है तो उसका आंसर हो जाएगा 0, 1 है तो उसका आंसर हो जाएगा 0। यानी कि जो आपका नॉर गेट है वो दो इनपुट 0 होने के बावजूद आपको आउटपुट 1 देगा। चलिए, फाइनल हमारा जो गेट है दैट इज फिफ्थ गेट, जो कि नैंड गेट है। अब उसके नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट। फर्स्ट गेट एंड प्लस नॉट। ये जो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है वो सिंबल है नैंड गेट का, पर इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। दो इनपुट, आउटपुट नॉट में जाएगा, यहां से फाइनली बाहर आएगा। इसका जो बुलियन इक्वेशन है वो बच्चों दिया जाएगा a डॉट बी बार से। अगर मैं इसका एक ट्रूथ टेबल की बात करूं तो इसका जो ट्रूथ टेबल है, इनपुट A, इनपुट B, देन इनका a डॉट b होगा, और उसके बाद फाइनली हमारा आंसर बनेगा a डॉट b बार। ठीक है बच्चों, स्विच A ऑफ, स्विच B ऑफ, स्विच A ऑफ, B ऑन, A ऑन, B ऑफ, A ऑन, B ऑन। चार पॉसिबिलिटीज है। 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 मतलब 1। अच्छा, बार है ना, तो जो इनपुट होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। तो ये बच्चों हमारे लॉजिक गेट खत्म हो गए ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी हमें बात करनी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।